अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में एवरेज के 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था और 5 मेथड में से जो सबसे पहला मेथड था एएम अर्थमेटिक मीन, उसके ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों तरीक़ेकार से, और उसके आगे 3 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन मेथड से किया था। अब हम एवरेज मालूम करने के जो दूसरा तरीक़ाकार है जिसे कहते हैं मीडियन, और उसके हम अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों तरीक़ेकार से उसको हल करेंगे। अनग्रुप काफ़ी आसान है। अगर आपके पास नंबर है 2, 4, 3, 5, 7, 1, 8, तो आपने पहले ये देखना है कि सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, जिसको कहते हैं डेटा एरे। अरेंज करना ज़रूरी है। मीन निकालते वक्त आपको अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब मीडियन निकालना है तो आपको फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर उसको 1 to 8 तक असेंडिंग ऑर्डर में उसको तरतीब देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 जो भी आपका नंबर है उसको आपने तरतीब दिया। अगर ये ऑड नंबर है तो एक तरीक़ाकार तो ये है 3 इधर किए, 3 इधर किए, जो सेंटर में है वही आपका मीडियन है। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीक़ाकार है। मतलब मीडियन से मतलब वैसे भी किसी डेटा का मिड पॉइंट, तो हम ऑड में बड़ी आसानी से मिड निकाल सकते हैं। एक कैलकुलेटिव तरीक़ाकार भी है कि आप n+1/2 करें। n आपके पास 7 है, 7 1 डिवाइड बाई 2, 8/2, फोर्थ वैल्यू, तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3 और फोर्थ वैल्यू आपकी 4 है, तो ये अनग्रुप का मीडियन है। लेकिन उस सूरत में जब नंबर आपके पास ऑड हो, अगर यही नंबर इवन में शिफ्ट हो जाए, इवन नंबर, हमने डेटा वही रखा है, सिर्फ एक फ़र्क किया है कि यहाँ पर हमने एक नंबर का इजाफा कर दिया। फॉर एग्जांपल कि हमने कहा जी ये 9 भी बीच में शामिल है। अब हमने डेटा देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है, इसका मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर में हम जब भी इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि नॉट अ सिंगल वैल्यू इन द मिड, दरमियान में सिंगल वैल्यू नहीं आएगी बल्कि 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मीडियन निकालने का तरीक़ाकार ये है कि इन्हीं 2 वैल्यूज़ को, ये जो सेंटर की आई हैं, इन्हीं दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। ये आपका अनग्रुप फॉर इवन नंबर का मीडियन निकल आएगा। ठीक है, तो जितना तरीक़ाकार मीन में था, मीडियन उतना ही आसान है। डेटा को एरे करेंगे, ऑड के लिए n+1/2 करेंगे, इवन के लिए सेंटर की जो 2 वैल्यूज़ हैं उन्हीं 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन होगा। अब हम चलते हैं कि अगर डेटा ग्रुप्ड हो तो मीडियन कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले मैं मीडियन का फार्मूला आपको बता देता हूँ। L + h/f ब्रैकेट n/2 - cf। इस तमाम को मैं एलिब्रेट भी कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। L स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। आप देखते हैं ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्रीज होती हैं सारी, ये आपकी अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं सारी। अब इसमें मॉडल क्लास क्या है वो मैं अभी आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। H स्टैंड फॉर क्लास विड्थ। आप ये देख रहे हैं इनमें कितना फ़र्क है, तो ये 5 का फ़र्क है, यानी कि H हमारा 5 हुआ। F फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। ये देखिए मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, ये आपका मॉडल क्लास है। ये कैसे डिसाइड हुआ है ये भी मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ये जो 8 है ये आपकी इस फार्मूले में यूज़ होगी। n/2, n इसका टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि इस क्वेश्चन में टोटल सम है फ्रीक्वेंसी का 20। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही वो डिफरेंस है जो इससे पहले मीन वाले में कॉलम हमने नहीं निकाला। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना। कैसे बनेगा मैं अभी बताता हूँ आपको।
लेकिन इसमें CF में लिखना है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी आपका मॉडल क्लास है उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब ये तो इसके एक एक एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। हमने ये जो मॉडल क्लास डिसाइड किया है, ये कैसे डिसाइड किया, उसके लिए हम चलेंगे दोबारा क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 एंड 20, 25। आपको F दिया होगा 2, 3, 8, 5, 2। जैसा मीन के लिए हमें x का कॉलम चाहिए था, तो मीडियन के लिए आपको x का कॉलम नहीं चाहिए। आपको जो अगला कॉलम चाहिए वो है CF। CF कैसे निकला है, हमने यही 2 लिखा यहाँ पर, इस 2 को 3 में ऐड किया तो हो गया 5, 5 को 8 में ऐड किया तो हो गया 13, 13 को 5 में ऐड किया तो हो गया 18, और 18 को 5 में ऐड किया तो हो गया 20। इस तरह से हर अगली वैल्यू को ऐड करते जाएंगे और ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमने ये करना है कि जो हमारे पास CF का टोटल है यानी कि n, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों किया, 2 से इसलिए किया कि आपका मिड का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 हिस्सों में आपने तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 10। इस 10 को आपने CF में ढूंढना है। CF में 10 है, नहीं है, तो फिर 10 से करीब करीब अगली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो करीब हो, सबसे करीब तर वो देखनी है। तो देखिए 2 है, 5 है, 13 है। ये 13 10 से करीब तरीन बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमने इसको मॉडल क्लास सेलेक्ट करना है। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने फ्रीक्वेंसी के टोटल को 2 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आती है उसको आपने CF में ढूंढना है। CF के कॉलम में 10 नहीं है, अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो सबसे करीब तरीन बड़ी वैल्यू जो है आपने उसको सिलेक्ट करना है, जो कि 13 है, और उस पूरे रो को आपने एक बॉक्स बना देना है और ये हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। अब जो जो चीज़ें यहाँ इस फार्मूले में मैंने मॉडल क्लास में इस्तेमाल हुई हैं वो सिर्फ इस ब्रैकेट में से ही निकालेंगे। अब हम फार्मूले में लिखते हैं, फार्मूला था L। अगर इसका L देखें, L मीन फॉर लोअर क्लास बाउंड्री विच इज़ 10। नाउ H इस क्वेश्चन के अंदर क्लास की विड्थ है 5। अगेन हम फार्मूले को देखें तो F है, इस ब्रैकेट में F की वैल्यू देखें तो 8 है, n/2 हमने 10 निकाला है, और CF। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, CF के इसी बॉक्स में 13 है तो वो 13 लिखते हैं। अगर आप इसकी डिस्क्रिमिनेशन को देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि CF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, वो वाली नहीं लिखनी, उसके पीछे वाली लिखनी है। तो इसके पीछे क्या है 5, इसलिए हमने 5 लिखा। इसको कैलकुलेट करेंगे 10 - 5 5, 5 × 5 25, 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। बच्चे यहाँ एक और कॉमन गलती करते हैं, वो इस 10 को इस 5 के साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा 3.125 आया, उसको 10 से ऐड किया तो ये आपको फाइंड हुआ है मीडियन विद ग्रुप। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए L + H/F n/2 - CF, और इसमें मॉडल क्लास के लिए जो आपका टोटल है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मॉडल क्लास मिलेगा, और मॉडल क्लास के अंदर ही तमाम चीज़ें आपने फाइंड करनी और फार्मूले में पुट करके कैलकुलेशन करनी है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो आंसर आया है वो मीन के करीब करीब होगा या मीन जैसा होगा। आपने देखा होगा जब हमने यही क्वेश्चन, यही डेटा मीन के लिए किया था तो उसका आंसर 13 आया था, तो यहाँ देखें 13.125 आया। बहुत बड़ी जंप नहीं होगी सेम डेटा में। तो ये आपका टॉपिक था मीडियन, जो कि एवरेज का सेकंड टॉपिक था। ठीक, अब सेंट्रल टेंडेंसी के मीडियन के बाद जो अगला तरीकाकार है एवरेज निकालने का वो है मॉड। मॉड
की डेफिनेशन अगर देखें तो कहते हैं द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मॉड। ये अनग्रुप डेटा के लिए तो बहुत आसान है, जैसे मीन और मीडियन में ग्रुप में अनग्रुप में थोड़ा बहुत तो काम करना था, यहाँ आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, डेटा देखना है आपने। डेटा किस तरह से हो सकता है, फर्स्ट लेट्स सपोज 2 3 5 7 2 1, तो इनमें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हम गौर से देखें तो 2 ऐसी वैल्यू है जो 2 दफ़ा आई है, जो हाईएस्ट टाइम आई है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो इसको कहेंगे मॉड इज 2। अगर इसी डेटा में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाए 2 3 5 7 2 1 3 3, अब अगर देखें तो हाईएस्ट क्या है, 2 तो 2 टाइम्स है, लेकिन 3 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3, तो 3 ज़्यादा वैल्यू वो वैल्यू है जो ज़्यादा दफ़ा आ चुकी है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे मॉड इज़ 3। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा नंबर सेम टाइम्स आ जाते हैं, वो कैसे, जैसे एक और मिसाल लेते हैं 2 3 5 7 2 1 2, तो इसमें देखें 2 जो है वो 2 टाइम है और 3 भी 2 टाइम है। मतलब अगर 3 टाइम होता तो हम कहते हैं मॉड 3 है, या 2 3 टाइम होता तो हम कहते हैं मॉड 2 है। लेकिन यहाँ 2 नंबर हैं, हाईएस्ट हैं और दोनों नंबर सेम है, तो हम दोनों को लिख लेंगे कि इसका मॉड 2 भी है और 3 भी है। और ऐसी सूरत हाल को बाय मॉड कहते हैं। बाय मीन बाइनरी नंबर से जनरेट हुआ जहाँ 2 होता है, तो ये कहलाएगा बाय मोड, और इसमें 2 मोड होंगे। तो आपने देखा अनग्रुप में बड़ा आसान है, जो आपको डेटा गिवन है रॉ डेटा, उसमें से देखें कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है, वही आपका मॉड है। अब हर दफ़ा हम हर सवाल को मॉड के लिए करते हैं, अनग्रुप के लिए करते हैं, और फिर हर दफ़ा हर सवाल को ग्रुप के लिए करते हैं। इसी तरह अगर हम इसी सवाल को ग्रुप में चेंज करें, तो ग्रुप में आपको पता है आपके पास क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, ये आपके पास वो कॉलम गिवन है। इसमें आपने करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि मॉड आसान है, आपने ना CF का कॉलम बनाना है ना X का कॉलम बनाना है, जो 2 कॉलम आपको दिए हैं वही इनफ हैं आपके पूरे क्वेश्चन के लिए। उसके क्या करना है, आपने F के अंदर देखना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वो आपकी कहलाएगी FM। उससे पिछली वाली को आप नाम दे देंगे F1 का, और उससे अगली वाली को नाम दे देंगे F2 का। ये FM और F2 क्यों हुए, तो उसके लिए हमें फार्मूला देखना पड़ेगा। फार्मूला है L मॉड का प्लस FM माइनस F1, नीचे FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। समटाइम इस फार्मूले को यूँ भी लिखा होता है FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये दोनों एक ही हैं, आप इसी पे ही कंसिडर कर लें, कोई मसला नहीं है। अब इसमें FM क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो भी है, ये मिड में भी हो सकती है, ये शुरू में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है। F1 उससे प्रीवियस वाली, F2 उससे अगली वाली प्रोसीडिंग फ्रिक्वेंसी, L अगेन उसी मॉडल क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री आपका L है, और H क्लास की विड्थ है। हर चीज़ डिफाइन है, हर चीज़ पहले से डिफाइन है, तो हम सिर्फ फार्मूले में पुट करेंगे। देखें L की जगह 10, FM की जगह 8, F1 की जगह 3, 8 माइनस 3, और अगेन 8 माइनस 5 इंटू H 5। इसको कैलकुलेट किया, अगेन वही गलती नहीं करनी, इस 10 को इनसे नहीं करना, ये एक सिंगल वैल्यू है। इस पूरे को सॉल्व करके जो भी आंसर आता है उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और ये भी आपका होगा मॉड। और इसमें भी आप देखेंगे कि मॉड की वैल्यू मीडियन के या तो करीब करीब होगी
या बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगी, बहुत बड़ी जंप नहीं आएगी। तो आपके पास मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों के अनग्रुप और ग्रुप मेथड आ चुके हैं। थैंक यू।